एक और जनता दरबार लगाने की तैयारी है। जी हां, आरजेडी दफ्तर में आज से जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। दरअसल आरजेडी का भी एक मकसद है कि वो जन सरोकार से जुड़ी हुई समस्याओं का तुरंत समाधान करे, लेकिन आरजेडी की इस तैयारी से राजनीति भी गरमाई हुई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में लगेगा एक और जनता दरबार। आरजेडी दफ्तर में सुनी जाएगी फरियाद। आरजेडी के दरबार पर बीजेपी का सवाल। तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बाद अब आरजेडी भी जन सरोकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए जनता दरबार लगाने का फैसला कर रही है। आरजेडी में पार्टी कार्यालय में इस मंच पर दरबार सजेंगे और यहाँ पे अब हर मंगलवार को सुनवाई कार्यक्रम होगा। सुनवाई यानी आम जन हो या फिर पार्टी के कार्यकर्ता जनहित को लेकर जो भी समस्या हो या फिर किसी भी तरह की कोई बात हो, शिकायत हो, उसको लेकर त्वरित तौर पे उसका निष्पादन कराए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2 मंत्री यहाँ पे उपस्थित होंगे पार्टी की ओर से और पहली जो सुनवाई कार्यक्रम है उसमें 1 बजे से 3 बजे तक भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता और साथ ही साथ विज्ञान जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं मोहम्मद इजराइल, वो यहाँ पे उपस्थित होंगे। आरजेडी दफ्तर में तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन इस तैयारी पर बीजेपी को आपत्ति है। आपत्ति इस मायने में कि जनता की सुनवाई क्या अपराधी करेंगे। देखिए, राजद कार्यालय जिस चीज के लिए सुशोभित होगा उसमें हर एक वैरायटी के अपराधी बैठेंगे, वैरायटी के क्रिमिनल आएंगे और वहां पर उप मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रीगण उन अपराधियों का दरबार लगाएंगे। लेकिन बीजेपी की इस दलील का जवाब आरजेडी ने उसी अंदाज में दिया, ये कहते हुए कि बीजेपी में ही अपराधी हैं और उनसे जो परेशान हैं उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। जनता ने मौका दिया था जब सत्ता में थे, तो उन्होंने जनता का तो फरियाद सुना नहीं, न सुनवाई हुआ न कार्रवाई हुआ उनके शासनकाल में। अब सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार आई तो अब ये भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल कह रहे हैं। अरे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अपराधी तो बीजेपी में। वहीं कांग्रेस ने आरजेडी की इस पहल का स्वागत किया है। कांग्रेस की माने तो ये जरूरी कदम है और इसे करना चाहिए। देखिए, दरबार का मतलब ये है, जिस तरह से माननीय मोदी जी मन की बात करते हैं तो जनता का भी मन का बात होता है और जनता अपनी मन की बात जब अपने नेता को बता देती है तो उसके आधा समस्या का समाधान होता है, क्योंकि नेता को ही पता चल जाता है कि जनता के मन में क्या चल रहा है, इनकी समस्या क्या है। जनता दरबार लगाना कोई बुरी बात नहीं है। जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए उनकी मन की बात को सुनने के लिए अति आवश्यक है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पहल पर आरजेडी दफ्तर में जनता दरबार लगाने की तैयारी हुई। ऐसी पहल बीजेपी भी कर चुकी है जब वो सत्ता में साझेदार थी। आम जन की बातों को सुनने को लेकर राजनीतिक पार्टियां जनता दरबार लगाती रही है और समय परिस्थिति के अनुसार इसमें अंतराल भी आता रहा है और राजनीतिक जो दल हैं वो आम जन की बातों को सुने, जनता दरबार इसको लेकर आयोजित तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।